आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैले से मैले कपड़े बग़ैर हाथ लगाए मशीन के बग़ैर किस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे। ये इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से बताएंगे। घर की चीज़ों से बनाएंगे हम मेकअप रिमूवर इसके अंदर बनाएंगे हम। और इसके अलावा हम जो इस तरह के डिज़ाइन वाले जो हमारे पास बर्तन है इसकी किस तरह से हम सफाई करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। टिप नंबर वन हमारी ये है कि जो इस तरह के डिज़ाइन वाले बर्तन होते हैं इनकी सफाई करना मुश्किल होता है और ये इस तरह के इसके अंदर मैल जम जाता है। तो इसको आसान तरीके से मैं आपको साफ़ करना बताऊंगी। ये आप एक छोटा सा कपड़े धोने का ब्रश आप किचन के अंदर रखें, इसके अंदर आप डिश वॉशर डालें। डिश वॉशर डालने के बाद आप इस तरह से इसको करेंगे, इस तरह से इसकी जिस तरह की लाइनिंग्स हैं इस तरह इसको रगड़ेंगे तो ये ब्रश के दांतों की वजह से ये इसके अंदर जितना भी मैल छुपा हुआ होगा, जितना भी मैल गर्द वगैरह जो भी होगा वो ईज़िली इससे निकल जाएगा और आपका बाउल बिल्कुल नया हो जाएगा। इसके बाद आप इसको वॉश करें और वॉश करके देखें कि आपका बाउल बिल्कुल पहले की तरह नया हो जाएगा और लगेगा कि ये अभी आपने नया ही लिया है। इस तरह के जो डिज़ाइन वाले बर्तन होते हैं उन सबको फिर आप इसी तरीके से साफ़ कर सकती हैं और अपने पुराने बर्तन को नया पहले की तरह चमका सकती हैं। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2, आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर हम ब्रेड फ्रिज में रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और बच्चे पसंद नहीं करते। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब भी अगर आपके बच्चों को गरम ब्रेड खानी हो, सिकी हुई खानी हो, तो इसके लिए आप एक पेपर लें। पेपर रखने के बाद बीच में ब्रेड रखें और ऊपर से दूसरा पेपर रख के हल्का सा इसको इस तरीके से प्रेस कर दें। तो इससे ये होगा कि जो फ्रिज की हल्की सी जो ठंडक है वो जो भी ठंडक है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी और तो ब्रेड के अंदर नमी भी आ जाएगी और ये हल्की सी गर्म भी हो जाएगी, हल्की सी सिक जाएगी। तो इजीली जो बच्चे जो ठंडी ब्रेड खाना पसंद नहीं करते तो वो इजीली उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। तो आप इस तरह से बच्चों को दें तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे और आपको दुआ देंगे। तो ये आपको ट्रिक हमारी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखें ये इस तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। क्योंकि जब हम फ्रिज में से निकालते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और उसकी ताज़गी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। टिप नंबर 3। हमारी टिप नंबर 3 एक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस तरह के जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं हम कहीं पे भी शादी तकरीब में या कहीं पर भी जाते हैं तो हम इस तरह के स्टिक्स वगैरह, फाउंडेशन वगैरह आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। तो आजकल इतने महंगे हो गए हैं मेकअप रिमूवर वगैरह कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपको मैं इजीली घर के अंदर एक घर की चीज़ से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मेकअप को आराम से रिमूव कर सकते हैं और अपनी स्किन को किस तरह से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। और ये आपकी घर की एक चीज़ है, ख़ास एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एक चीज़ से, इस ज़रा सी चीज़ की वजह से आप इतनी बड़ी बचत कर सकते हैं। एक मेकअप रिमूवर जो आजकल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस तरह की जैसे लिपस्टिक वगैरह होती हैं, अगर उनको आप ऐसी रब करें तो वो नहीं हटती हैं। फाउंडेशन को अपनी स्किन से हटाना बहुत मुश्किल होता है, अगर हम नहीं हटाते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप जब भी अपना मेकअप रिमूवर आपको करना हो तो आप अपने पेट्रोलियम जेली हर किसी के घर के अंदर मौजूद होती है, सर्दी हो या गर्मी। आप पेट्रोलियम जेली लें और आप अपने पूरे मेकअप के ऊपर, पूरे स्किन के अंदर, पूरे मुंह पे आप इस तरह से पूरे चेहरे पे रब करें। इस तरह से आपको रब करनी है कि और अच्छे से मसाज करना है पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद। और फिर कोई भी एक वाइप्स ले लें, वेट टिश्यूज़ जो होते हैं वो ले लें और उसके बाद आप इसको उससे साफ़ करें। इससे ये होगा कि आपकी जितना भी आपके फेस के ऊपर लेयर लगी है फाउंडेशन की तो वो इजीली आपकी उतर जाएगी, लिपस्टिक जो लगी है वो भी उतर जाएगी और आपकी स्किन के अंदर एक शाइनिंग आ जाएगी और आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर होता है कि सर्दियों में मुँह धोने से होता है कि सर्दी में अक्सर लोग मुँह धोने से घबराते हैं कि ठंड लग रही है या कुछ हो रहा है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इस तरह से अपना मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। टिप नंबर 4। हमारी टिप नंबर 4 ये है कि हम किचन के कपड़े जो होते हैं, जो दस्तरखान होते हैं या हम घर के अंदर जो किचन के अंदर साफ़ियाँ यूज़ करते हैं तो ऑयल वगैरह की, घी की वजह से उनके ऊपर चिकनाई जम जाती है जो इनको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है।
तो इसका मैं आपको बग़ैर हाथ लगाए और बग़ैर मशीन लगाए कि आपको बताती हूँ इसका तरीका। कि आप एक देगची के अंदर पानी लें, पानी के अंदर आप 2 चमचे सर्फ़ के डालें और इसको कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं, और इसके अंदर आप 2 चमचे आप खाने का सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा जो भी ले सकते हैं, खाने का सोडा भी ले सकते हैं, वो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके किचन की साफ़ियाँ हैं या आपका दस्तरखान होता है, रोटी का दस्तरखान होता है, वो भी मैला हो जाता है, उसको वो हम धोते हैं तो सही तरीके से उसके अंदर चिकनाई नहीं हटती, क्योंकि अक्सर लोग पराठे खाते हैं तो उनके जो रोटी के दस्तरखान होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर से ऑयल हटता नहीं है। तो आप इनको एक देगची में डालें, सर्फ़ और सोडा डालने के बाद आप इसको चूल्हे पे रख दें। हल्की आंच पे चूल्हे पे रखने के बाद आप इसको पकाएं। इसको इतना पकाना है कि आप इस तरह आप इसको ऊपर नीचे करते जाएं, चिमटे की मदद से करने, क्योंकि पानी का गर्म हो जाएगा तो आप हाथ नहीं लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो आप चिमटे की मदद से अपने जो आप अपने साफ़ियाँ वगैरह जो भी डाली हैं वो आप ऊपर नीचे करते रहें, और फिर देखें कि इसके अंदर से बॉयल आना शुरू हो जाएगा। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप इसको और ऊपर नीचे करें। जब अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ जाए तो फिर आप इसका चूल्हा बंद कर दें। बंद करने के बाद आप इसको इसी के अंदर ही भीगे रहने दें। जब इसका पानी ठंडा हो जाएगा तो जब इसके अंदर आप अपना इसको देखें, इसको मसलें, अच्छे से मसलें, ताकि जितना भी इसके अंदर गंद, मैल और चिकनाई जो भी है वो देखें इजीली इसका निकल चुका है, और आप इस तरह से निचोड़ के आप निकालें। और ये देखें कितना इसके अंदर से चिकनाई जितनी भी थी वो सारी कास्टिक सोडा ने और आप सर्फ ने निकाल दी है। आप इसको इजीली इसको निचोड़ के निकालें। निकालने के बाद साफ़ पानी से इसको आप धो लें। इसके ऊपर आपको कोई भी ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर आपको ब्रश लगाएं, रगड़ें इसको तो आपका साफ़ होगा। आप इजीली इसको सिर्फ ठंडे पानी से, आप साफ़ पानी से इसको धोएं, और फिर आप इसका कमाल देखेंगे, आपके कपड़े जो हैं इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे, इतने नए हो जाएंगे, उनके अंदर इतनी चमक आ जाएगी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके बिल्कुल घर के नए कपड़े हैं। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी चीज़ों को आप इस तरह कर सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं अपने घर की साफ़ियों को, क्योंकि इतनी सी चीज़ों के लिए मशीन तो हम लगाते नहीं हैं। तो हम जब भी इनको गंदे होते हैं, बस ऐसे ही हमने सर्फ डाला और इसको धो के डाल दिया, तो इसके अंदर चिकनाई जो होती है वो जमती रहती है और साफ़ नहीं होती। इस तरह आप करेंगे तो आपका देखें कि इस तरह से बिल्कुल नए साफ़ सुथरे से कपड़े निकल आएंगे। रोटी के दस्तरखान वगैरह जो होते हैं जिन पर चिकनाई होती है वो भी सब निकल जाएगी, और ये आपके घर की साफ़ियाँ वगैरह बिल्कुल नई की तरह हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स किया करें, ताकि आपको पता चलता रहे हमारी टिप्स कैसी लगी। मिलूंगी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।